नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड 2022 से 24 का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है और 2023 से 25 फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया है उस पर हम बात करेंगे। रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका नंबर कम आया है, जो अपने नंबर से असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो वो जो है स्क्रूटनी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, कब आएगा स्क्रूटनी का डेट और वो जो है उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्क्रूटनी करने से पहले मेन पॉइंट होता है उसको जान लें। स्क्रूटनी करने से पहले क्या करना है, कैसे स्क्रूटनी करना है, कितना नंबर स्क्रूटनी में बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, स्क्रूटनी करें कि आरटीआई करें, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका आपको डीएलएड से जुड़े हुए कंटेंट आपको मिलता रहेगा और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ये जो है रिजल्ट कार्ड है, आप देख रहे हैं। ये जो है फर्स्ट ईयर 12 सब्जेक्ट का है, ये एससीपी का है और इधर ही जो है सेकेंड ईयर का है। ठीक है, ये दोनों जो है सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आता है तो दोनों एक साथ में आता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एक ही मार्कशीट में रहता है। तो अब बात रही कि रिजल्ट तो आ गया और सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे अगर S1 है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसका जो होता है प्रैक्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे 30 नंबर का होता है। ठीक है, और थ्योरी होता है 70 नंबर का। प्रैक्टिकल में 14 नंबर लाना रहता है और थ्योरी में 32 नंबर लाना रहता है। यहीं पर S6 आप इंग्लिश देख लीजिए, प्रैक्टिकल होता है 15 नंबर का जिसमें 7 नंबर लाना है और थ्योरी होता है 35 नंबर का जिसमें 16 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अगर 16 से कम आया तो आप फेल हैं। इंग्लिश में बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो क्या करें, कितना नंबर तक बढ़ सकता है, कितना नंबर तक रहे तो स्क्रूटनी करेंगे या करें, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। अब जो है मेन है स्क्रूटनी का जो है डेट कब आएगा। तो स्क्रूटनी का डेट पिछले जो 2-3 वर्ष से जो है 2-3 सत्र से जो है देखते आ रहे हैं कि जैसे आपको 19 जब 20-22 फर्स्ट ईयर और 19 और 21 सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आया था 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को रिजल्ट आया और 14 मार्च को क्या हुआ था, स्क्रूटनी का फॉर्म आ गया था, स्क्रूटनी अप्लाई का डेट आ गया था। यानी 15वां दिन, यानी 14 दिन, यानी 14वां दिन क्या हो गया था, स्क्रूटनी का डेट आ गया था। इसी तरह से जब 20-22 सेकेंड ईयर और 21-23 फर्स्ट ईयर का जब जो है रिजल्ट आया 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर का रिजल्ट आया। जिस तरह से अभी आया है 9 या 10 अक्टूबर, 9 तारीख को ही फिक्स कर दिया गया था रिजल्ट। जैसे 9 अक्टूबर को आया, इसी तरह से 20-22 और 21-23 के फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है 11 अक्टूबर को आया था और 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को जो है क्या हुआ था, स्क्रूटनी का डेट आया था। यानी 15 दिन बाद, 14 से 15 दिन का अंतराल रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 9 दिन के बाद भी आया है, ठीक है, स्क्रूटनी का डेट। तो अब ये उम्मीद है कि जैसे 9 को रिजल्ट आया है तो आपका जो स्क्रूटनी का डेट कब तक आ सकता है। तो स्क्रूटनी का डेट जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए। अगर एवरेज में हम 10 दिन लेकर के चल रहे हैं, 10 दिन, तो 18 या 19 तारीख से 20 तारीख से पहले जो है आपका स्क्रूटनी का डेट आ जाएगा। स्क्रूटनी का डेट जो है 20 तारीख से पहले आ जाएगा। समझ गए, ये अनुमान हम लगा के चलते हैं 90% की 20 तारीख से पहले आपका स्क्रूटनी का डेट आ जाएगा। वैसे भी हम आपको पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे कि कब आपका स्क्रूटनी का डेट आएगा और कैसे क्या करना है स्क्रूटनी में, वो आपको बताएंगे। स्क्रूटनी करने के लिए पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपया का चार्ज लगता है। और ये भी बताएंगे कि स्क्रूटनी में क्या सब चेक होता है, इन पर भी आगे हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कितना नंबर तक आपका बढ़ सकता है। तो चलिए, ये सब बातें हो गया कि 20 अक्टूबर तक आपका जो है स्क्रूटनी का डेट आने की प्रबल संभावना है। अब बात रही कि जो बच्चे फेल हैं या जो अपने नंबर से असंतुष्ट है, जैसे इनको 72 आए, अगर इनको लग रहा है कि नहीं हमें 80 आना चाहिए, 85 आना चाहिए, तो ये स्क्रूटनी कर सकते हैं। समझ गए। और एक विद्यार्थी जैसे इंग्लिश हो गया, इनको जो है फुल जो है प्रैक्टिकल और जो है थ्योरी लगा के इनको यहाँ पे 32 नंबर आया है और यहाँ पे जो है 50 में जो है देख रहे हैं कि इसको 23 नंबर आया है। 23 से अगर कम रहता तो ये क्या हो जाता, फेल हो जाता। यहाँ पर F लिखा जाता, ठीक है, फेल। तो जो
बच्चे, मान लीजिए जो अभ्यर्थी 2 या 3 नंबर से फेल है, उसका 95% चांस रहता है कि उसका स्क्रूटनी में क्या होता है, नंबर जो है बढ़ा दिया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन जिसका नंबर 6 से 10 नंबर के अंतर में रहता है, जैसे अगर 16 नंबर चाहिए, अगर यहाँ पर देख लीजिए थ्योरी 35 नंबर का होता है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए थ्योरी होता है 35 नंबर का, इसमें 16 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अगर 16 नंबर से आपको कम आए, यानी कि अगर आपको 12, 13, 14, 15 इतना तक आ रहा है तो आपको पास कर दिया जाएगा, उम्मीद 90% चांस रहता है। लेकिन अगर एक नंबर कम रहा, 15 रहा या 14 रहा, तो आपको 99% आपको क्या करेगा, पास कर देगा। लेकिन आपको वहीं पे अगर 5 नंबर का अंतर हो जाए, यानी आपको 11 नंबर आया, 10 नंबर आया, 9 नंबर आया, 12 नंबर भी अगर आया, तब भी आपको बहुत ही कम 50% चांस रहता है कि आपका नंबर बढ़े। और अगर 10 नंबर रहा तो समझिए कि आपका स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रूटनी में कॉपी मूल्यांकन नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कुल योग रहता है नंबर का, उसको जांचा जाता है कि कितना नंबर बढ़ा, समझ गए, कितना नंबर, अगर वो ऐड करने में कहीं गलत तो नहीं हुआ है, और भी चीजें जो आगे हम बताएंगे। तो इतना नंबर जो आपको बढ़ने का 2 से 3, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर बढ़ने का चांस स्क्रूटनी में रहता है। क्योंकि इससे जब एपेक्स टेस्ट का रिजल्ट आया था तो हुआ था क्या कि उसमें बहुत सारे बच्चे फेल थे, जिसको इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में फेल थे। जब उसका रिजल्ट आया तो हम देखे कि जिसको 15 नंबर था या 14 नंबर था, उसी को पास किया गया, नहीं तो और जितने भी 14 नंबर से कम था उसको जो क्या किया गया, कर दिया गया, वो उसको आगे एग्जाम देना पड़ा। और एक नियम क्या चेंज हुआ है दोस्तों, पहले क्या था कि प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो कॉलेज से हो जाता था, अगली बार प्रेजेंट करके भेज दिया जाता था। लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, इस प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो है अब फिर से आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप इसमें किसी भी एक विषय में आप फेल हो गए, एब्सेंट हो गए, तो आपको पूरे विषय का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ये चीजें आप लोग याद रखिए। और भी बहुत सारी इंपोर्टेंट जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब मेन बात रही कि नंबर तो आपको पता है 1 से 2 नंबर आपको क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं स्क्रूटनी होता है तो स्क्रूटनी में क्या क्या, मतलब कितना क्या क्या चेक होता है और कितना जो है तक नंबर आपको बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको एक बार और हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या चेक होता है, ये देख लीजिए। यदि अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। स्क्रूटनी में सबसे पहला पॉइंट आपको दे दिया गया है कि अगर आपके अंक योग में अगर अंदर में कोई पृष्ठ पर 2 नंबर जैसे 4 नंबर चढ़ा है, अगर वो ऊपर में ऐड नहीं हुआ है तो इसको सुधारा जाएगा। प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार किया जाएगा। जैसे आपको आया 15 नंबर, अगर इसमें कहीं जोड़ में अगर गलती हुआ होगा, अगर मान लीजिए 16 आ रहा है लेकिन 15 ये ऐड हुआ है, तो इसमें सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या खंड अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में सुधार किया जाएगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन जो है आपको मूल्यांकन करने के लिए छूट गया तो उसका भी मूल्यांकन करके दे दिया जाएगा, नंबर ऐड कर दिएगा। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं और यथावत भी रह सकता है, यानी कि आपका नंबर घट भी सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को ऐड करने में ज्यादा हो गया, आपको आ रहा होगा 13 नंबर, इसको आ गया 15, तो इससे में क्या होगा, आपका नंबर घट भी जाएगा। अगर किसी को 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, अगर जोड़ करने में दिक्कत हो गया, 2 नंबर कम हो गया, उसका नंबर बढ़ सकता है और किसी का यथावत भी रह सकता है, समझ गए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जो क्या होता है चेक होता है। अब जो है आपको मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले, स्क्रूटनी करने के लिए आपको सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाता है। यूजर आईडी आपको इस तरह से बनाइएगा, जैसे RAKESH@12, इस तरह से आप यूजर आईडी और पासवर्ड भी आप इसी तरह से सेम बनाइएगा। और जो है क्या करिएगा, यहाँ पे एक दो अलग दे दीजिएगा, या 9, 2, 4, 5 इस तरह से आप कर सकते हैं। आप यूजर आईडी और पासवर्ड से खोलिएगा, आपका जो है जो जो विषय में आपका कम नंबर है या फिर जिसमें आप चाहते हैं कि नंबर मेरा बढ़ सकता है, तो आप अप्लाई पर क्लिक करके आप जो है पर सब्जेक्ट 200 रुपया दे करके ऑनलाइन माध्यम से आप जो है स्क्रूटनी आवेदन कर सकते हैं। आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे।
स्पुतनिक का डेट दोस्तों हम बता दिए हैं कि 20 अक्टूबर तक प्रबल संभावना है कि 20 अक्टूबर तक आपका जो है स्पुतनिक का जो है डेट आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा विलंब हुआ तो 20 से 22 के बीच कन्फर्म है कि आपका स्पुतनिक का डेट आ जाएगा। आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब जो है स्पुतनिक का आवेदन जैसे ही आता है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आशा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। आज से वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ये बता देते हैं कि आरटीआई करें कि स्पुतनिक करें। तो आरटीआई में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो है कॉपी का मूल्यांकन दोबारा हो सकता है। समझिए, अगर आरटीआई करेंगे ऑफलाइन 50 रुपया चार्ज है, फॉर्म आता है उसको भर के आप जो है पोस्ट कर दीजिए, तो इसके माध्यम से आपका कॉपी मूल्यांकन होगा दोबारा और उसका नंबर देखा जाएगा कम है कि ज्यादा है, या उसको फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन स्पुतनिक में आपको बता दिए कि क्या क्या चीजें चेक होता है, यह हम आपको बता दिए। तो चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।